साथियों, जय हिंद। आइए इस कालखंड में सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करेंगे इस बारे में जानते हैं। जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश है, प्रतिभा पर्व जनवरी माह, फरवरी माह का मूल्यांकन और मार्च माह का वार्षिक मूल्यांकन, इसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मूल्यांकन अभिलेख पत्रक। इस मूल्यांकन अभिलेख पत्रक को हमको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके आधार पर ही वार्षिक परीक्षाफल पंजी तैयार होगी और इसके पश्चात हम बच्चों का प्रगति पत्रक तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा साथियों, ये जो मूल्यांकन अभिलेख पत्रक है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अलग अलग कुछ खंड भी हो सकते हैं, कुछ चेंज हो सकते हैं, इससे भिन्न हो सकते हैं, किंतु लगभग जो रिजल्ट है हमको कैसे तैयार करना है उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपके पास मूल्यांकन पत्रक जो भी हो उस पर विद्यार्थी से संबंधित विवरण को हम दर्ज कर लेंगे, जैसा कि स्कॉलर नंबर अर्थात दाखिल खारिज क्रमांक, कक्षा, विद्यार्थी का नाम और संबंधित जो भी जानकारी है उसको हम यहाँ पूर्णतः फुलफिल कर लेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, नीचे आप देखेंगे तो सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और नीचे आप देखेंगे तो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है उसके जो ग्रेड है वो हमको प्रदान करना है। ठीक है, सबसे पहले यदि हम मूल्यांकन अभिलेख को तैयार कर लेते हैं तो फिर हमें वार्षिक परीक्षाफल पंजी तैयार करने में ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी और आसानी के साथ में हम विद्यार्थियों का प्रगति पत्रक भी तैयार कर पाएंगे। अब बात आती साथियों कि शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में मासिक मूल्यांकन और प्रतिभा पर्व और वार्षिक मूल्यांकन के अंदर फरवरी और मार्च माह के मूल्यांकन की बात करें तो जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश है, तो साथियों दिशा निर्देशों का अध्ययन करने के पश्चात उसमें यह ज्ञात होता है कि हमें केवल प्रतिभा पर्व अर्थात जनवरी माह में जो मूल्यांकन वर्कशीट है उस वर्कशीट के प्रश्न पत्र में बच्चों ने जो कुछ भी किया है और उसको जांच करने के पश्चात जितने बच्चों को प्राप्तांक मिले उस आधार पर हमको यहाँ पर अंक भरने हैं। इसी तरह से फरवरी माह की मूल्यांकन वर्कशीट में बच्चों ने जो कुछ भी किया है, जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थियों ने अपने परिवारजनों के सहयोग से मूल्यांकन वर्कशीट को कंप्लीट किया है और फिर हमारे सतत रूप से मॉनिटरिंग करने, संपर्क करने, इसके माध्यम से हमारे सहयोग से भी विद्यार्थियों ने इस मूल्यांकन वर्कशीट को कंप्लीट किया है और फिर हमने उसकी जांच की और जांच के पश्चात अंक प्रदान किए हैं। ठीक है, अब साथियों मूल्यांकन की हम बात करें मासिक, तो इसमें देखिएगा इस वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से क्लासेस लगी नहीं है और हमने ना ही बच्चों का मूल्यांकन लिया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो मासिक मूल्यांकन है उसको फिलहाल भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आगामी समय पर कोई दिशा निर्देश हमको प्राप्त होते हैं मासिक मूल्यांकन से संबंधित तो फिर हम उसमें जानकारी आगे भरेंगे, किंतु जो अभी तक के दिशा निर्देश है उस आधार पर हम बात करें तो जनवरी माह का प्रतिभा पर्व, फरवरी माह का मूल्यांकन और मार्च माह का जो मूल्यांकन है जो कि मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर यहाँ पर भरा जाएगा। आपको ज्ञात है जनवरी माह का जो मूल्यांकन है वो 20 अंक का था, फरवरी और मार्च माह में 50-50 अंक का मूल्यांकन है और दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 120 अंकों में से विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करना है और उस आधार पर ही जो प्रगति पत्रक है उसको तैयार करके विद्यार्थियों को कक्षोन्नति देनी है। ठीक है, ये कहा गया है। तो अब भरेंगे कैसे? जैसा कि आपको ज्ञात है कक्षा 1 की बात करें, 2 की बात करें तो 3 विषय है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। ठीक है, और कक्षा 3 से 5 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। कक्षा 6 से 8 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 6 विषय है। ठीक है, अब यहाँ जनवरी माह की हम बात करें, जनवरी माह में ही प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हुआ है और यहाँ आप देख पा रहे हैं तो यहाँ आप चाहे तो क्रॉस करके जो 20 अंक रख सकते हैं पूर्णांक और 20 अंकों में से विद्यार्थी जितने भी अंक प्राप्त हुए उनको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और जो प्राप्तांक बच्चे ने लिया है उसका ग्रेड यहाँ भर देंगे। अब यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं ये अतिरिक्त विषय, तो साथियों प्राइमरी या माध्यमिक की हम बात करें तो इसमें अतिरिक्त विषय तो बच्चों के होते नहीं हैं, तो हम यहाँ कुल योग भर सकते हैं और कुल योग के साथ में यहाँ पर हम जनवरी माह में जो प्रतिभा पर्व में कुल
सभी विषयों में जितने अंक विद्यार्थियों को मिले हैं उनको हम यहाँ भर सकते हैं और उसका ग्रेड। फिर यहाँ फरवरी माह देख रहे हैं तो फरवरी माह की जो मूल्यांकन वर्कशीट है उसके आधार पर विद्यार्थियों को जितने भी अंक प्राप्त होंगे, ठीक है, उसको यहाँ भरने के पश्चात उसका ग्रेड भर देंगे। और उसी तरह से जैसा कि प्रतिभा पर्व में हमने भरा है उसी तरह से हम फरवरी माह में भर के हम यहाँ पर उसका कुल योग भर सकते हैं। मार्च माह में साथियों यहाँ पर हम भर लेंगे, ठीक है, लिखित मौखिक कोई बात है नहीं। तो यहाँ पर इस सत्र की हम बात करें तो मार्च माह की जो मूल्यांकन वर्कशीट होगी उसके भी अंकों को हम यहाँ पर भर लेंगे। और अंत में हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च माह के मूल्यांकन को योग करके हम यहाँ अंतिम परिणाम बना लेंगे और उसका ग्रेड भर लेंगे। तो इस तरह से ये वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार हो जाएगा और इसी तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथियों एक नज़र आप दिशा निर्देश को भी यहाँ पर देख लीजिएगा। दिशा निर्देश में जो बात बताई गई है उसको आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश। इन दिशा निर्देशों में बिंदु क्रमांक 6 में यह बात वर्णित की गई है कि हमें परीक्षा परिणाम किस प्रकार तैयार करना है। तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिंदु क्रमांक 6, परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। इस बिंदु में देखिएगा, परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन अर्थात प्रतिभा पर्व मूल्यांकन, ठीक है, और फिर वार्षिक मूल्यांकन अर्थात फरवरी माह में लिया गया मूल्यांकन और मार्च माह में मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर किया गया मूल्यांकन। इसके आधार पर ही हमें 120 अंकों में से परीक्षा परिणाम तैयार करना है। आगे सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत गुणों के मूल्यांकन हेतु कहा गया है कि प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया है। इसके दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर सहशैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट सीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएं। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, यहाँ पर मासिक मूल्यांकन की कहीं पर भी बात नहीं कही गई है। अब आगे बात करते साथियों हम सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सहशैक्षिक के लिए साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, योग, स्काउट, रेड क्रॉस, ठीक है। और यहाँ पर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन उसके लिए विषय दिए गए हैं 10 विषय, नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी, अभिवृत्ति, ठीक है। अब साथियों दिशा निर्देश की हम बात करें तो दिशा निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने विद्यार्थियों से सतत रूप से संपर्क किया है। हम विद्यार्थियों के कार्य व्यवहार से परिचित हैं, जानते हैं कि विद्यार्थी का कार्य व्यवहार कैसा है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से व्यक्तिगत सामाजिक गुण हैं। उसके आधार पर हम विद्यार्थियों को यहाँ पर माहवार अंक प्रदान कर सकते हैं। विगत वर्षों की हम बात करें साथियों तो हम बच्चों का 9 महीने के लिए ये जो सहशैक्षिक क्षेत्रों के अंक है वो भरते हैं, ठीक है। इस तरह से कुल अगर हम अंकों की बात करें प्रत्येक विषय के लिए, जैसे साहित्यिक की बात करें तो कुल 18 अंक होते हैं। प्रत्येक माह में 2 अंक प्रदान करते हैं और 2 अंक के आधार पर ही हम बच्चों को ग्रेड देते हैं। अंतिम ग्रेड 18 अंकों में से जितने भी अंक विद्यार्थी प्राप्त करता है उस आधार पर यहाँ पर ग्रेड दे देते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम करते हैं, तो लगभग इस सत्र में भी हमको उसी प्रकार करना है। तो आप देख पा रहे हैं साहित्यिक में विद्यार्थियों को जितने अंक प्राप्त होंगे प्रत्येक माह में भरने के पश्चात ग्रेड देने के पश्चात अंतिम में हम यहाँ पर ग्रेड देंगे, ठीक है। इसी तरह से साथियों यहाँ पर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के विषयों में भी हमको प्रत्येक माह में 2 अंकों में से जितने भी अंक विद्यार्थियों को देना चाहते हैं उनके कार्य व्यवहार के आधार पर आप दे सकते हैं और अंत में यहाँ पर जो बच्चों का 18 अंक में से जितने भी प्राप्तांक मिलते हैं उसको भर करके यहाँ ग्रेड दे देना है, ठीक है। इसके पश्चात साथियों कुल योग यहाँ भर लेना है। आप नीचे आप देखेंगे तो महायोग के लिए दिया है क ख ग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क ख
और ये ग, इसको यहाँ पर आप भर लेंगे। तो इस तरह से ये परीक्षा परिणाम तैयार हो जाएगा। और जब हम पूरा परीक्षा परिणाम साथियों इस मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में तैयार कर लेंगे तो फिर वार्षिक परीक्षा फल पंजी में भी तैयार करते हुए विद्यार्थियों का प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में जो विषय दिए गए हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, योग, स्काउट, रेड क्रॉस, ठीक है, तो विद्यार्थियों को किस प्रकार हमको अंक प्रदान करने चाहिए। जैसे साहित्यिक में किस प्रकार की गतिविधि करने पर विद्यार्थियों को कैसे किस प्रकार से अंक देने चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी तरह साथियों यहाँ पर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की हम बात करें तो नियमितता के अंक बच्चे के किस प्रकार की नियमितता के आधार पर देंगे। ठीक है, समयबद्धता के जो अंक है वो किस आधार पर देंगे, स्वच्छता, अनुशासन, हालांकि इसके बारे में निश्चित ही साथियों हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इस संबंध में जानते हैं, समझते हैं कि हमें अंक कैसे प्रदान करने चाहिए। अगले वीडियो में इनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि हम किस प्रकार से नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना के लिए विद्यार्थियों को अंक प्रदान कर सकते हैं और किस प्रकार देना चाहिए। आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।